Now next question will be your MySQL. So this you have already done. Only the joining and the group bys, order by you have already done. Then this you have done. So you can solve the question. Yes. Now let us solve the questions. A school in Delhi uses database management system to store student details. The school maintains a database school record under which there are two tables, student table and student library table. Student table maintains general details about every student enrolled in school. Student library table to store details of issued books, book ID. Book ID is the unique identification number issued to each book. जो प्राइमरी की होता है वो बुक आईडी है. मिनिमम इश्यू ड्यूरेशन ऑफ अ बुक इज 1 day. क्लियर? तो ये समझ में आ गया है. दोनों टेबल दिया हुआ है, फील्ड्स और डेटा टाइप, उसका साइज दिया हुआ है. Our first question is identify the SQL query which displays the data of stool library table in ascending order of student ID. Answer बोलो. कुछ नहीं करना है, खाली असेंडिंग ऑर्डर में उसको डिस्प्ले कराना है. स्टूल लाइब्रेरी को ये दिया हुआ है, स्टू आईडी दिया हुआ है इसके असेंडिंग ऑर्डर में. आंसर बोलो. Select star from Stu library ordered by Stu ID. वेरी गुड. ठीक है, Semicolon. इसमें पूरा हाँ डिस्प्ले करना है. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टू लाइब्रेरी ऑर्डर बाय स्टू आईडी. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख लो. अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों सही है, असेंडिंग वाला भी सही है, बिना उसके भी बाय डिफॉल्ट भी सही है. 2 and 3 दोनों सही है. इस क्वेश्चन में दोनों सही है. अच्छा, हाँ, अब तुमको इसमें से चूज करना है. बोथ क्वेरी 1 and 4 गलत, 1 and 2 गलत, 2 and 3 लास्ट वाला. ठीक है, डी ऑप्शन. तो ये भी ध्यान देना, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस करेक्ट है उसके लिए तुमको यहाँ से ऑप्शन में देखना पड़ेगा. तो इसमें कौन सा वाला है? डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसमें आंसर्स नहीं दिए हुए हैं. आंसर्स लास्ट में. यस, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ये तो बहुत इजी है. प्राइमरी की, ये सबको आना चाहिए. बताओ जल्दी से, प्राइमरी की कौन सा है स्टू लाइब्रेरी का? जल्दी बोलो. Book ID. बुक आईडी. वेरी गुड. बुक आईडी. बुक आईडी. ठीक है, ए आंसर होगा इसका. ये नीचे ऑप्शन से चेक कर लो एक बार आंसर्स को. इश्यूड डेट क्यों दिया है इसमें? इश्यूड डेट क्यों प्राइमरी की हो गया? 1 day के लिए इश्यू कर रहे हैं तो वो यूनिक हो रहा है और नॉट नल वैल्यू हो रहा है. देखो कितना अच्छे से इन्होंने कंफ्यूज किया है. एक मिनट, इसको अच्छे से देख लो एक बार. नॉर्मली आज तक हम लोगों ने खाली एक ही प्राइमरी की बनाया है. इन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि मिनिमम इश्यू ड्यूरेशन ऑफ अ बुक इज 1 day. तो एक बुक को एक दिन के लिए इश्यू कर सकते हैं. तो इन्होंने कभी, हम लोग आज तक डेट को प्राइमरी की नहीं बनाते थे, और इन्होंने आंसर में इश्यूड डेट को भी प्राइमरी की बनाया. ठीक है, एक्चुअली में खाली बुक आईडी होना चाहिए था. हमारे स्कूल में अगर सारे बच्चे हैं रोल नंबर वाइज या एडमिशन नंबर वाइज तो हम सर्च करेंगे प्राइमरी की. हम उन्होंने बुक इश्यू किया है कि नहीं उससे थोड़ी हम सर्च करेंगे. तो इश्यू डेट से तो कभी सर्च होता नहीं है. ये सीबीएसई को हम लिख देंगे. ए ऑप्शन होना चाहिए. सी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इश्यू डेट दिया हुआ है. ठीक है, हम देख लेंगे एक बार इसको. चलो नेक्स्ट आंसर बता दो. Which of the following SQL query will fetch ID of those issued books which have not been returned? जो रिटर्न नहीं हुआ है अभी तक, उसका आईडी को फेच करना है, बुक आईडी को फेच करना है.
इसको कैसे करोगे? नॉट बीन रिटर्न, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। इसमें देखो टेबल में रिटर्न डेट दिया हुआ है, ठीक है। जिसके पास रिटर्न डेट नहीं है, कौन सा है ऑप्शन? मैम ऑप्शन डी, ऑप्शन सेलेक्ट डी। बुक टाइप हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि रिटर्न नहीं हुआ है, मीन्स रिटर्न डेट इज नल, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। हाँ ठीक है, रिटर्न डेट इज नल। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट की किसको बोलते हैं? स्टूडेंट From टेबल। the candidate key which is not a primary key. यस, ठीक है। अब इसमें देख लो, स्टूडेंट टेबल में कौन सा कैंडिडेट की है जो प्राइमरी की नहीं बन सकता है? कोई बोल सकेगा इसमें देख के? मैम स्टूडेंट आधार। वेरी गुड। कैसे बता दो, समझा दो इसको। मैम द आधार नंबर हैज द यूनिक वेरी आईडी। गुड, ठीक है। यूनिक होता है एंड नॉट नल है, हर स्टूडेंट के पास आधार नंबर है, बट वी हैव यूज दिस टू आईडी एज प्राइमरी की, सो स्टूडेंट आधार विल बी योर ऑल्टरनेट की। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें एक दो आंसर सी ऑप्शन, हाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विल डिस्प्ले डेट्स ऑन विच नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5? ठीक है, ये ग्रुप बाय का है। ग्रुप बाय तो अभी हम लोग ने शुरू नहीं किया है, ग्रुप बाय को एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बोलेंगे, जैसे हम लोगों ने किया था कि साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में अगर हमको काउंट करके, ग्रुपिंग करके ये बोला जाए कि किस क्लास में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तब पहले हम ग्रुपिंग करते हैं, उसके बाद हम हैविंग करके काउंट लगाते हैं। और ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग होता है। इसको तो डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको अभी इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, अभी खाली मैं आंसर बता दे रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जिसमें ग्रेटर देन 5 है तो हैविंग होगा ग्रुप बाय के साथ, और इसमें किसको ग्रुप करना है ये हम अच्छे से देखेंगे। नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स, इश्यू, ठीक है, तो इश्यू डेट को लेंगे और हैविंग को लेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सी ऑप्शन सही, ठीक है। इसको डिटेल में बता देती हूँ। सिलेक्ट क्या डिस्प्ले करना है, इश्यू डेट फ्रॉम टू लाइब्रेरी। ग्रुपिंग किसको करना है, इश्यू डेट को। हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ हैविंग लगता है, वेयर जो है विदाउट ग्रुप बाय लगता है। दोनों में कंडीशन चेक होते हैं। तो हैविंग कंडीशन क्या था कि जिसके काउंट जो ऊपर कंडीशन दिया हुआ है वो है कि नंबर ऑफ इश्यूड बुक्स इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। अच्छा, एक चीज तुमने ध्यान दिया इसमें कुछ कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किया है सीबीएसई ने? सेमीकोलन नहीं। हाँ ठीक है, तो सीबीएसई ने भी गलती किया है। यहाँ पे देखो, सेमीकोलन होना चाहिए था, कहीं पे भी सेमीकोलन नहीं लगा है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसमें से बेस्ट पॉसिबल, हमको 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से एक सिलेक्ट करना ही है, इसीलिए हमने इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रुप बाय और हैविंग है, और इश्यू डेट के हिसाब से ग्रुप बाय किया है। तो बिना सेमीकोलन के भी हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअली में सेमीकोलन होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है अभी ये सैम्पल है, इसमें मिस्टेक्स है, लेकिन मेन पेपर में नहीं होंगे मिस्टेक्स। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी सेठी अ कार डीलर। पढ़ो कोई, माइक ऑन करके। अटेंडेंस कितने हैं आज? 13 इधर है, इधर, ठीक है। माइक ऑन कर लो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। कौन पढ़ रहा है? सौरभ है, नितिन, क्या हो गया? जल्दी माइक ऑन करो। अच्छा चलो, कोई भी माइक ऑन करके पढ़ना शुरू करो, टाइम वेस्ट मत करो। बोलो मैम। बोलो। Tejasvi Shetty, a car dealer, has stored the details of all cars in her showroom in a table called Car Market. The table Car Market has attributes car code, which is the primary key,
car name, company, color, cost in lakh rupees of the car, and DOM, which is the date of manufacture of the car. Answer any four questions based on the table car market from the below mentioned questions. Read the question also. Oh, option is displayed. ठीक है, you can explain the option ना. Okay. हाँ, read the question. Display the car name along with the charges rounded off to one digit after decimal place. Okay, now these functions we haven't done. Numeric function, string function. So this topic is all with functions: substring, instring, round. Okay, so this was the topic which we haven't covered. We till now only matplotlib, pyplot, functions and network. 3 topics we are left with. So this month till August we will try to complete it. So this topic also you will not be able to do it because here this count you have done, but group by is there. Degree cardinality you can tell of car market. This is easy. Tell me the degree and cardinality. This is your table. Degree matlab Ma'am, degree is 6. 6 and cardinality is 7. 7. ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा तुमसे. डिग्री इज 6, कार्डिनलिटी इज 7. डिग्री इज 6, कार्डिनलिटी इज 7, ऑप्शन सी. तो ये बन जाएगा. अच्छा, ग्रुप बाय तो अभी किए नहीं हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो. डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर. नंबर ऑफ कार्स के लिए काउंट लगाते हो. मैन्युफैक्चर्ड ईच ईयर मतलब ग्रुप बाय ईयर करना है इसमें. तो ये भी बन जाएगा तुमसे. ग्रुप बाय ईयर है. तो हमारा बी ऑप्शन सही है. ठीक है, सिलेक्ट काउंट स्टार. अच्छा, काउंट स्टार और कार मार्केट में क्या डिफरेंस है? कार मार्केट तो टेबल का नाम है. टेबल का नाम तो हम नहीं लिख सकते ना. काउंट स्टार हमने लास्ट ईयर जो पढ़ा था कि वो पूरे रिकॉर्ड्स को काउंट करता है. तो हमारा इसमें बी ऑप्शन. पहला क्यों गलत है? इक्वल्स टू डिस्टिंक्ट तो आज तक हमने कभी यूज ही नहीं किया, ऐसा होता ही नहीं है. सिंटैक्स गलत है. थर्ड क्यों गलत है? थर्ड कार मार्केट यूज किया इसलिए गलत है. फोर्थ क्यों गलत है? डिस्टिंक्ट स्टार मतलब वो यूनिक को काउंट नहीं करेगा, खाली यूनिक स्टार को वो काउंट करेगा, तो वो भी गलत हो जाएगा. अगर यहाँ पे नॉन रिडंडेंट होता, नॉन रिपीटेटिव होता तो फिर हम डिस्टिंक्ट यूज करते. ठीक है, तो 2 इसमें बिना पढ़े, हम लोगों ने तो ये टॉपिक अभी तक पढ़ा नहीं है, 2 बन जा रहा है. बाकी जो है लोअर केस ये स्ट्रिंग फंक्शंस है. फिर ये लाइक इन स्ट्रिंग, इसको ट्राई करो तो पोजीशन ऑफ दिस, ये पोजीशन है, पोजीशन में इन स्ट्रिंग यूज होगा. ये नहीं बनेगा, तुमसे राउंड करना होगा. चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. इसको पहले सॉल्व कर लेंगे हम लोग.